ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हाई कोर्ट शिमला द्वारा 943 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इससे करीब 23 श्रेणियों की परीक्षा प्रभावित होती यहाँ पर दिख रही है। संपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के समाचार पत्रों में जानकारी प्रकाशित की गई और हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणियों के तहत भरे जाने वाले करीब 943 पदों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है और यह विज्ञापन जारी किया गया था 2 मार्च 2020 को। देखिए इसमें रोक कब तक लगाई गई है, 21 अगस्त तक। 21 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो इस प्रार्थी है इनके द्वारा एक आरोप लगाया गया है, ठीक है। तो कहा गया है कि जो मौसम दिन द्वारा दायर याचिका की गई है उसमें क्या कहा गया है कि जो बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया है उसमें कुछ त्रुटि इन्होंने सामने रखी है, उस आधार पे इस पे रोक लगी है। मतलब इतना तो स्पष्ट है, आप ये मान के ना चलिए कि आपका बहुत बड़ा इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसे भी फिलहाल आपकी बहुत सी परीक्षाएं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्थगित कर दी गई है। परीक्षाएं तो होगी, यदि इस तरह का भी बीच में कोई केस आ जाता है, ठीक है, तो इनका भी राइट है वो हाई कोर्ट में जाएं, उसको चैलेंज करें, ठीक है। उसके बीच में आपके पास और भी समय मिल जाता है, आप अपनी तैयारी को और भी शार्प कर सकते हो। इनके पूरे केस के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके बिल्कुल तह तक जाएंगे। एक जो इनके एडवर्टीजमेंट आउट है, जिसे एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है 2 मार्च 2020, इसकी एक वैकेंसीज के बारे में देखेंगे। उसकी पीडीएफ भी हमने डाउनलोड करके रखी है। देखिए इसमें कहा गया है जो एक जजमेंट वहाँ पे कोर्ट में गई थी, इससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवार की वार्षिक आय 4 लाख रखी गई है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे ये गलती है, मुझे लग रहा है इसमें तो इसको रेक्टिफिकेशन भी होना चाहिए। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतः गलत है। तो इसी आधार पर देखिए चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि ये जो विभिन्न तरह की श्रेणियों की है इसके लिए 21 अगस्त को करनी, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे उपलब्ध है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। ये सारी परीक्षाएं ऑलरेडी इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण स्थगित कर दी है। उसके बाद बहुत से मैसेज भी हमें आ रहे हैं कि सर टीजीटी आर्ट्स का क्या होगा, क्योंकि टीजीटी शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जब उस एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो सारी बातें हम समझ लेंगे। देखिए आपकी ऑलरेडी ये सारी परीक्षाएं स्थगित कर चुकी है, लेकिन आपको बता दें हमीरपुर बोर्ड के द्वारा फ्रेश गाइडलाइन भी जारी की गई है। उसमें ये संदेश दिया गया है कि आपकी परीक्षाएं होगी, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में ही जीना सीखना पड़ेगा, काम करना सीखना पड़ेगा, तैयारी करनी सीखनी पड़ेगी और हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी प्राप्त करनी है तो अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश गीरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सटीक सारांश की ये दोनों एक पत्रिका है और दूसरी बुक है। इन्हें आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसका प्रीव्यू मिल जाएगा, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। क्लर्क की हमारी किताब हार्ड कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध हो चुकी है, वेबसाइट से आप इसे प्राप्त कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन किताब है। इसके अलावा बहुत सी किताब इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। टीजीटी वालों के टीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम सिलेबस कवरेज के साथ बुक उपलब्ध है। आइए अब आपको ले चलते हैं उस एक्चुअल एडवर्टीजमेंट की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि ये कहा क्या जा रहा है, कौन सी एडवर्टीजमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए आप, ये 2 मार्च 2020 की यही एडवर्टीजमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वही डेट है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज थी, ठीक है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पूरी के पूरी एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पे 23 ही कहा गया और यहाँ पे देखिए 24 है, मतलब 24 इसी एडवर्टीजमेंट की बात वहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इनकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगाई गई है। 31 अगस्त तक सरकार से मांगा गया है कि यदि आपसे कोई मिस्टेक, इसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो आप उसे रेक्टिफाई करें, ठीक है। तो इसमें विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा हम बात करें, यहाँ पे देखिए टीजीटी की परीक्षा प्रभावित होती दिख रही थी। एलिमेंट्री एजुकेशन टीजीटी मेडिकल के देखिए इसमें 136 वैकेंसीज है। एलिमेंट्री एजुकेशन टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें 144, टीजीटी आर्ट्स की 307 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पूरी के पूरी एडवर्टीजमेंट में
यहाँ पे इसको जारी किया गया था। तो आप लोगों के पास आई थिंक अब कोई भी विकल्प नहीं है तैयारी करने के अलावा। अब आप जल्दी से अच्छे से, और भी आपको समय मिल चुका है, और ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स लगाइए और पढ़िए जब तक आगे कोर्ट का किसी भी तरह का कोई निर्णय आता है। फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध हो पाई है। इससे संबंधित यदि कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है तो कोशिश करेंगे कि उसे आगे और भी आप लोगों तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया जाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस में मैं देखना चाह रहा था कि कहीं इसके अंत में कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कोई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इसको पूरा स्क्रॉल करके देख लेते हैं इस तरह से नीचे तक। ठीक है, तो मुझे इसमें अभी तक कोई भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है। तो आपके लिए इतनी सूचना है कि आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आपको आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का और समय मिल चुका है। अच्छे से रात दिन एक करके तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ईला स्टडी यूट्यूब चैनल।